हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मतलब एक न्यूज़पेपर में मैंने चीनी चावल और 11 रुपए निकाल के रैप करके रख दिए हैं, क्योंकि आज है जौ को बधाने का दिन। मतलब दुशहरे से एक दिन पहले जौ बधाते हैं पानी में। और वो मम्मी करने जा रहे थे शाम को, तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम भी दे दो। तो फिर मैं सारी तैयारी करके दे रही थी, मम्मी को जौ बधा रही थी। तो ये भी ज़रूरी होता है। और दुशहरे के दिन हमारे यहाँ पे सबसे पहले हरिपुर जौ चढ़ते हैं, और फिर हम मतलब जौ से मत्था टेकते हैं दुशहरे का, और जौ वगैरह टांगते हैं। वो आने वाले आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। और ये देखिए मेरे जौ। और ट्रस्ट मी, मुझे जौ को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये ज़िंदगी में पहली बार मेरे जौ ऐसे हुए हैं। अदरवाइज़ मेरे जौ बहुत अच्छे होते हैं। पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत ही मेरा मन दुखा जौ को देख के कि क्यों नहीं हुए मेरे जौ हरे भरे। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। इतना भी शुक्र मनाती हूँ कि इतने से तो आए मेरे जौ। और मतलब मेरे क्या, मम्मी के भी नहीं हुए थे। और भी एक दो घर हैं जिनके नहीं हुए, अदरवाइज़ सबके जौ अच्छे हुए थे। मेरे भी होते हैं, हर साल होते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने जौ को देख के। बट इस बार मेरा बहुत ही मन ख़राब हुआ जौ को देख के। तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 बर्तन डाल लिए हैं, और ये जो 3 हैं इनको मैं रख लूँगी, क्योंकि कल सुबह मुझे हरिपुर के लिए भी देने हैं, और फिर कल मत्था टेकने के लिए भी चाहिए होंगे। तो फिर ये मैंने 3 बर्तन रख लिए हैं, बाकी के 2 मैंने दे दिए हैं मतलब इस मैंने इस लिफाफे में डाल दिए। तो ये बर्तन जो आप देख रहे हो ना, कप और रेड से डब्बे वाले, तो ये है हमारे गाँव की पहचान। तो यही, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा टोबा है, इसको टोबा बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो बधाए जाते हैं, जो सांजी लगाते हैं, सांजी माता लगाते हैं, वो भी यहीं पे बधाते हैं। तो यहाँ पे, और ये ना एक बहुत पुराना मंदिर है, शिव जी का बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है। इसकी बहुत मानता है मुल्लापुर में। तो यहाँ पे हम आते हैं, शिवरात्रि को भी आते हैं, और मतलब जैसे सोमवार के जो व्रत वगैरह रखते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। शिवरात्रि को बहुत ही अच्छा सजाया होता है, बहुत दिल लगता है। मैं जब भी अगले साल शिवरात्रि आएगी तो मैं यहाँ पर आपको लेके आऊँगी। मैं भी यहाँ पे आती हूँ मत्था टेकने के लिए। बहुत अच्छा मंदिर है ये, और इसकी बहुत मानता भी है यहाँ पे। और ये देखिए बानू, मम्मी, मी हूँ, और मेरे हस्बैंड आए थे जौ बताने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने मतलब मंदिर में मत्था वगैरह टेका, और यहाँ पे मी हूँ बिल्कुल अपनी मस्ती कर रहा है। और यहाँ ये देखिए काफ़ी अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे ना कान्हा जी की मूर्ति भी है, पीछे आपको दिखाऊंगी। तो मीहू देख लीजिए, मीहू कैसे जय कर रहा है, इसको बहुत शौक है जय करने का। और आप ना मेरे दुशहरे वाले व्लॉग में देखोगे कि ना इसने हमें इतना तंग किया, इतना तंग किया ना इसने, मतलब हमें मत्था टेकने के लिए। तो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना ज़रूर। तो ये देखिए इसको ना बहुत मस्ती चढ़ती है बाहर आके कि मैं आज घूमने आया हूँ। तो यहाँ पे बानू और ये सब लोग, मम्मी आए थे, मम्मी मतलब मत्था टेक लेंगे शिव जी के मंदिर। और मैंने अपनी एक व्लॉग में बताया था ना कि मुझे जो कुछ भी मिला इनकी कृपा से मिला। तो मैंने तो बहुत सेवा की है इनकी, और भगवान करे ऐसे ही करती रहूँ मैं इनकी सेवा। तो वो मैं आपको अपनी लव स्टोरी वाले व्लॉग में बताऊँगी। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए बाल गोपाल जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इन्होंने ऐसे झूले में बिठाए हुए हैं। और जन्माष्टमी के दिन बहुत यहाँ पे रौनक होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, डेकोरेशन की होती है यहाँ पे। और मतलब ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, जन्माष्टमी पे, शिवरात्रि पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये देखिए कुछ यहाँ पे इस तरह से एरिया है, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ का व्यू देखना। और ये देखिए मतलब विलेज में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी लगती है, जैसे सनसेट वगैरह। ये देखिए शाम का टाइम था तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और बानू मतलब मीहू ने बहुत मस्ती की, ये देखिए काफ़ी एंजॉय किया इन दोनों ने यहाँ पे आके। और होता है बच्चों को, जब बच्चे बाहर आते हैं ना तो थोड़ी मस्ती तो चलती है। और ये भी देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा इनको यहाँ पे भेज के। और मैं तो घर पे थी, मैं नहीं आई थी। तो ऐसा होता है ना फिर कि घर पे भी कोई रहना ज़रूरी होता है। तो
और हाँ, मेरे व्लॉग में मेरे हस्बैंड बेशक थोड़ा कम आते हैं, उनको थोड़ा सा वैसे वो मतलब मतलब उनको सेल्फ़ी लेना बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब उनको वीडियो बनाना, फ़ोटोज़ लेना बहुत अच्छा लगता है। मैं कम बनाती हूँ वीडियोज़, मुझे कम अच्छा लगता था। मतलब मैं मोबाइल और कैमरे से जितना दूर भागती थी वो उतने ही क्लोज़ थे। बट क्या हुआ कि मैंने अपना जो लाइफ़स्टाइल है कैमरे को दे दिया और वो उतनी ही दूर हो गए। तो उन मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था। और पता नहीं मेरी वीडियो में उनको थोड़ा सा झिझकते हैं आते हुए, मुझे बोलते हैं कि यार मुझे मत लिया कर, वो थोड़ा सा शर्माते हैं। तो बट हेल्प पूरी करते हैं मेरी। मैं बोलती हूँ ना कि आप मेरे लिए वीडियो बना के लाना, मेरा व्लॉग बनाना है मैंने, तो फिर वो बना लाते हैं। तो मम्मी ने जो बता दिए हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए। और आपने देखा कि मम्मी ने कैसे कैसे जल प्रवाह किए हैं जो, तो यहाँ पे मैं धूपबत्ती वगैरह कर लूँगी अपनी, और पाठ करूँगी अपना, हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना, जब भी मेरा मन बहुत ही ज़्यादा उदास या परेशान, वैसे तो डेली मेरा रूटीन है हनुमान चालीसा पढ़ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये पढ़ना। काफ़ी मतलब मुझे पवनतन्य संकटहर मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसै सुरभूप। बोलो श्री बजरंग बली की जय। तो पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे बच्चों को लग रही थी थोड़ी सी भूख। और एक और बात बताऊँ बानू की, आप बाल देखना कि उसको ना पता नहीं कहाँ से शौक चढ़ा, वो खुद से बाल मतलब उसको गुत्त करना बहुत पसंद है। और वो ना ये जो नीचे के बाल छोड़ देती हूँ ना मैं रबर डाल के, वो उसमें गुत्ती करती रहती है। और देखना इसकी गुत्त कितनी मतलब अजीब सी लग रही है ना पीछे से। तो इसको ना शौक, और इसने सीख भी ली है बाल मतलब गुत्त करना, बाल बनाना। कई बार तो खुद ही मीडिए करती है, खुद ही बाल बनाती है, और फिर मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है, मम्मा देखना मैंने सही बनाई है। तो फिर मैं इसको बोल देती हूँ कि हाँ बेटा सही बनाई है, बट इसका मैं दिल भी तोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो इसने सीख ली है वैसे। और जब देखो बस ये जो नीचे वाले बाल होते हैं ना, ये ऐसी करती रहती है। तो मीहू भी यहाँ पे है मेरे पास। और मीहू ने मुझे यहाँ पे बहुत तंग किया। मतलब मुझे पता है मैंने जैसे कैसे सब्ज़ी बनाई, क्योंकि मैं उसको बाहर भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा भी क्या हो रहा है ना कि डेंगू वगैरह चल रहा है, मच्छर वगैरह थोड़े से मुझे, तो फिर मैं बच्चों को ज़्यादातर अंदर ही रखती हूँ। बट वो कहाँ टिकता है। और मौसम भी चेंज हो रहा है हमारे यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा मौसम चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम कंबल निकालने तक की नौबत आ गई है। और बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है यहाँ पे, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह सुबह तो इतनी ठंड लगती है ना, अभी पूछो मत। और यहाँ पे ये पता क्या था, मैं ना मतलब सब्ज़ी की रेडी कर रही थी, अदरक वगैरह ये ग्रेट कर रही थी, प्याज वगैरह। तो ये जब भी मैं इसमें करती हूँ ना मशीन में, तो ये मेरी बहुत ज़िद करता है, मुझसे मांगता है। और मुझे बहुत तंग करता है। तो जैसे कैसे मैंने उसको बहला फुसला के उसको खेल में तो डाल दिया था। तो फिर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी तड़कने के लिए। वो खेल रहा था अपनी दीदी के साथ। मतलब भानु उसको संभाल लेती है थोड़ा बहुत, उसके साथ खेल लेती है, उसको संभाल लेती है। वो भी सीख गई है अब थोड़ा सा उसको संभालना, उसको कैसे मतलब इन चीज़ों से दूर रखना, या फिर उसको मतलब कैसे उसको संभालना है, उसको टलाना है मतलब चीज़ों से, कि हाँ वो मम्मा थोड़ा बहुत काम कर सके। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी की रेडी कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू न्यूट्री। तो बहुत मतलब सोचने के बाद फ़ैसला लिया था कि आलू न्यूट्री बनाते हैं, क्योंकि ना क्या था ना कि आज सब्ज़ी वाला भी नहीं कोई आया था, और मेरा मन था सूखी सब्ज़ी खाने का। तो सूखी सब मतलब आज कोई आया ही नहीं था, फिर मुझे थक हार के फिर आलू न्यूट्री बनानी पड़ी। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आलू न्यूट्री खाने का, बट मुझे बनानी पड़ी। तो फिर क्या कर सकते हैं। और मैं कहीं मतलब मार्केट वगैरह जाके भी नहीं मैं ला सकती थी, क्योंकि फिर बच्चों का थोड़ा सा मुझे दिक्कत रहती है कि मैं बच्चे कहाँ छोड़ के जाऊँगी, ये भी नहीं संभाल पाते हैं। और फिर अकेले मैं जा नहीं सकती हूँ, मम्मी को फिर साथ लेके जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा दूर है यहाँ से मार्केट, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और हाँ सब्ज़ी वाला भी नहीं कोई आया था, तो चले कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा लूँगी, और बच्चे दोनों खेल रहे हैं। और मतलब मेरे जो व्लॉग हैं वो थोड़े से आगे पीछे आ रहे हैं, और मतलब रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे पेंडिंग व्लॉग बहुत ही ज़्यादा थे। तो कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। तो क्योंकि मेरा बीच में फ़ोन फिर से ख़राब हो गया था,
तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया और मैं रेगुलर व्लॉग नहीं पा रही हूँ। जो अगले व्लॉग आएंगे वो मेरे आएंगे दिवाली क्लीनिंग के व्लॉग मैंने, क्योंकि अभी मैं दिवाली की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। और बहुत कुछ सोचा हुआ है आप सबके लिए कि मेक ओवर, शायद मैं इस बार थोड़ा थोड़ा मेक ओवर करूँ अपने घर का। तो अगर होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर नहीं हो पाया तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये इसको ना फिर से दिख गई है तो ये जिद कर रहा है, तो चलिए इसका तो चलता रहेगा। मैंने बताया ना कि मैंने जैसे तैसे करके सब्जी बना दी थी। तो चलिए, बच्चों के साथ देखिए थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, बट क्या करें, खाना तो बनाना ही है, काम तो करना ही है। बट हाँ, मैं इसको ज़्यादा रुलाती नहीं हूँ। और मतलब मुझे ये होता है कि चलो थोड़े देर बाद खाना बन जाएगा, बट इसको ज़्यादा रुलाना नहीं है। बट ये बीच बीच में खेलता जा रहा था, तो फिर मैंने बना ली थी। क्योंकि ना क्योंकि बानू को मुझे ये होता है ना कि हम तो देखो लेट भी खा लेंगे, बट बच्चे को तो भूख उसी टाइम लगेगी जिस टाइम उसको लगती है, और उसको उसी टाइम खाना देना पड़ेगा। तो बानू का मुझे होता है थोड़ा सा कि उसको मैं टाइम से खाना दे के उसको सुला दूँ, क्योंकि फिर उसकी क्लासेस वगैरह भी होती हैं। तो उसको क्लासेस सुबह 9 बजे से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर मुझे ये होता है कि वो टाइम से अपना खाना वगैरह खा के सो जाए। और एक बानू की और एक ख़ास बात बताऊं, जब कभी क्या होता है कि मैं थोड़ी सी बिज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि हस्बैंड को शॉप पे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, मैं खाना वगैरह रेडी करके रख देती हूँ, आटा गूँध देती हूँ, सब्ज़ी बना देती हूँ। तो बानू क्या करती है, जब उसको कभी भूख लगती है ना, वो देखती है ना कि मम्मा बिज़ी हैं, तो वो फिर उसने मतलब मुझे ये नहीं बोलना कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, और बता देती है कि भूख लग रही है। उसको मैं बोल देती हूँ कि बेटा मैं थोड़ी देर में आपको रोटी बना के दे रही हूँ। बट अगर वो देखेगी ना कि मम्मा के पास टाइम नहीं है, मम्मा बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो वो क्या करती है, किचन में आती है, चेयर रखती है, अपनी चेयर के ऊपर खड़ी होके और वो रोटियां बनाने लग जाती है। गैस वगैरह नहीं चलाती है, ना ही मैंने उसको सिखाया गैस मतलब चलाना, उसको ऑफ़ करना तक सिखा दिया है, बट मैंने ऑन करना नहीं सिखाया है गैस को। और ऑफ़ वो कर देती है, सिम पे भी कर देती है, ऑफ़ कर देती है, बट वो गैस चलाना भी नहीं सीखा उसने, और ना ही मैंने सिखाया, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। तो वो क्या करती है, मतलब बेल बेल के मतलब 5-6 रोटियां बना के रख देती है। उसको इतना आ गया है काम, मतलब उसने सीख लिया है, ज़बरदस्ती सीख लिया है, मैंने नहीं सिखाया उसको। तो जब वो मैं आती हूँ किचन में देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे शक पड़ जाता है उसका, क्योंकि उसने एक बार नहीं, ये मेरे साथ कितनी बार कर चुकी है वो मेरे साथ। तो फिर जब मैं किचन में आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि 5 6 7 रोटियाँ उसने बना के रखी होती हैं। फिर वो बोलती है कि मम्मा आप ना इनको सेक दो और मैं खा लूँगी। तो फिर मैं क्या करती हूँ, और मुझे कहीं न कहीं अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है उसको देख के, मुझे इतना प्यार आता है ना उसके ऊपर ये सब देख के, कि यार एक छोटा-सा बच्चा है, मतलब अब मेरे लिए इतना सोच रहा है। हम मेरी मतलब होता है ना कि थोड़ा-सा कि हाँ, हमारे बच्चे अभी से हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, तो मुझे बहुत, और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ फिर। और मैं उसको मना भी करती हूँ कि बेटा अब मत बनाया करो, मम्मा को थोड़ा-सा टाइम दे दिया करो। बट फिर वो बोलती है कि मम्मा आपके पास, आप बिज़ी थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना के रख लेती हूँ, आप मुझे सेक के दे दो। फिर मैं उसको क्या करती हूँ, जो वो उसकी वाली रोटियाँ होती हैं ना, वो मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, उसको मैं अलग से अपने हाथ से बना के देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको ना बहुत शौक़ है कि मैं ना जल्दी से बड़ी हो जाऊँ और मम्मा की हेल्प करूँ। मतलब उसको पढ़ाई के साथ साथ ये सब काम का भी शौक़ है। मतलब भी उसको ना अच्छा लगता है मेरी हेल्प करना, और वो बहुत हेल्प करती है मेरी, बहुत ज़्यादा। टच वुड, मतलब भगवान सबको ऐसी बेटियां दे, मुझे दिया, सबको मिले। और बेटियां होती ही ऐसी हैं, सबसे प्यारी, सबकी दुलारी, सबकी हेल्प करने वाली, और माँ बाप के बारे में ऐसे सोचने वाली। तो मुझे तो बहुत, मतलब बानू मेरी सब कुछ है। मैंने एक ब्लॉग में बताया था ना कि वो मेरे लिए मेरी सब कुछ है। मतलब वैसे तो मैंने अपने दोनों बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया है, और बानू तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे समाज में, हमारे देश में मतलब लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके पैदा होने पे रोक लगाई जाती है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी सोच बदलिए। बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने माँ बाप की दुलारी होती हैं, उनसे थोड़ा सा तो प्यार करके देखिए।
तो वो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं जिनके पास बेटियां होती हैं। तो मैं भी अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे पास भी एक बेटी है, क्योंकि कहते हैं ना कि सारे वो दान एक तरफ और कन्यादान एक तरफ। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे भी भगवान ने इस कन्यादान का भागीदार बनाया। मुझे भी आज नहीं तो कल मुझे मतलब ये कन्यादान करने का सुख मिलेगा। तो अच्छा लगता है बेटियों के साथ। वो हमारी सहेली भी होती हैं, हमारी माँ भी होती है, बहन भी होती है, फ्रेंड भी होती है। तो सारे रिश्ते जो वो निभाती है। और मेरी लाइफ में तो बानो ने ये सारी कमी पूरी की हुई है मेरी लाइफ में। जब मुझे एक माँ की ज़रूरत होती है तो वो मेरी माँ बन जाती है। जब वो मुझे बहन की ज़रूरत होती है तो वो मेरी बहन बन जाती है। जब मुझे एक सहेली की ज़रूरत होती है तो वो मेरी सहेली बन जाती है। तो कुछ इस तरह से मेरा उसका रिश्ता है। और अच्छा लगता है मुझे उसके साथ रहना। और उसका मतलब, तो यहाँ पे मैं जो अपने बर्तन है वो क्लीन कर लूँगी। और ये जो आप प्लास्टिक की बकेट देख रहे हो ना, अभी मैंने इसको क्लीन वगैरह की है और ये मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको चेंज कर दूँ, क्योंकि मुझे ना ये अब अच्छी नहीं लगती है और थोड़ी बड़ी भी है। तो फिर मुझे थोड़ी सी साफ़ करने में इसको दिक्कत आती है। और देखती हूँ अगर मुझे अच्छी सी कहीं से मिल गई तो फिर मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ इसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे तो मेरी इच्छा है कि मैं स्टील की लूँ, क्योंकि स्टील से थोड़ा सा, क्योंकि ये प्लास्टिक की चीज़ें मुझे थोड़ा कम ही पसंद आती हैं और मैं कम ही रखती हूँ प्लास्टिक घर में, किचन में। ज़्यादातर मैं स्टील की बर्तन ही मतलब लेना पसंद करती हूँ, स्टील की चीज़ें ही लेना पसंद करती हूँ। क्योंकि प्लास्टिक तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो फिर इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको चेंज कर दूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ, बट पता नहीं होगी या नहीं होगी, वो आपके साथ शेयर होगा। और मेरे व्लॉग भी थोड़े से आगे पीछे आ रहे हैं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर व्लॉग लाऊं। और बस मतलब एक ये और एक दुशहरे वाला व्लॉग ही रह गया है मेरा। इसके बाद दुशहरे का व्लॉग आएगा और उसके बाद फिर मेरे रेगुलर व्लॉग आएंगे, क्योंकि मैं इसके बाद दिवाली क्लीनिंग करने वाली हूँ। ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी क्योंकि फिर मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और मीहू के कारण, क्योंकि उसको संभालना भी होता है मुझे, फिर इसीलिए मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, जितना भी मेरे से हुआ उतना ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और बस। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियोस कैसी हैं, आपको अच्छी लगती भी है या नहीं, मुझ में क्या कमियां हैं। मतलब दिल खोल के कमेंट कीजिए। और हाँ, एक बात और, मेरा जो लव स्टोरी वाला व्लॉग है वो थोड़ा सा लेट होगा, बिकॉज़ ऑफ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं दिवाली के बाद ही बनाऊँ, क्योंकि अभी क्या है ना कि मैं क्लीनिंग वगैरह में बिज़ी रहूँगी। तो क्योंकि अभी इस महीने त्योहार भी है, तो फिर इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना जो ये व्लॉग लव स्टोरी वाला व्लॉग है वो थोड़ा सा डिले कर देती हूँ। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि आपको कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो आप मेरे ये व्लॉग के लिए। तो इसीलिए तो मैं थोड़ा सा, वो मेरा व्लॉग लेट आएगा लव स्टोरी वाला। और मैं बहुत ही तसल्ली से सब कुछ एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेन कि कैसी है मेरी लव स्टोरी। तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप मेरे ये वाले व्लॉग्स देखिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो किचन है वो भी क्लीन कर लिया है, आटा मैंने पहले ही मल दिया था। और मीहू को आ रही है यहाँ पे बहुत तेज़ से नींद, और वो मैं आपको, शायद आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे, उसने वो मेरे पीछे ही खड़ा है और वो मुझे खींच रहा है कि चलो 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 चलो। तो मैं चलती हूँ उसको सुलाने के लिए, और आप मेरा व्लॉग एंजॉय करिए और मुझे कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको। तो चलते हैं, बाय बाय।